तीखा चटपटा मज़ेदार अचार, ऐसा अचार जिसको हम मिनटों में तैयार करेंगे, वो भी बग़ैर धूप के। कई बार ऐसा होता है कि सब्ज़ी मनपसंद नहीं बनी, सब्ज़ी में मसाले कम हैं, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, तो ये हरी मिर्च का अचार आपके खाने का टेस्ट 100 गुना बढ़ा देगा। बनाना तो इतना आसान है कि जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे तो फ़ौरन बनाना शुरू कर देंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव हरी मिर्च ले ली है। हरी मिर्च छोटे साइज़ की ली है। वैसे तो मिर्च का अचार बड़ी हरी मिर्च का भी बन जाता है, लेकिन छोटी हरी मिर्च का अचार बहुत मज़े का और बहुत तीखा बनता है और जायके में भी ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव हरी मिर्च ली है, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इन्हें किसी कपड़े से खुश्क कर लिया था और आपने इनमें नमी बिल्कुल भी रहने नहीं देनी, नमी अचार को ख़राब कर सकती है। और ये हरी मिर्च का आप डंडी देख रही हैं, तो आपने ये डंडी भी बिल्कुल इससे अलहदा कर देनी है। ये अचार को ख़राब कर सकती है, क्योंकि जब हरी मिर्च ख़राब होना शुरू होती है तो वो इसकी डंडी से ही स्टार्टिंग करती है। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च की सारी डंडियाँ जो हैं वो अलहदा कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च की सारी डंडियाँ अलहदा कर ली हैं और अब हम इसको सेंटर से कटिंग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे हाथों को हरी मिर्च का असर ना हो। अगर आपके पास छोटी सीज़र है तो आप सीज़र से भी कटिंग कर सकती हैं। अगर आपके पास सीज़र नहीं है तो आप छुरी से कटिंग कर लें, लेकिन उससे पहले हाथों को आप ऑयली कर लें। इससे हरी मिर्च का असर आपके हाथों पर नहीं होगा। तो इस तरह से हमने सेंटर से कटिंग करनी है। सारी हरी मिर्च को हमने इसी तरह कटिंग करके रख लेना है। तो जनाब, यहाँ पर देखें, मैंने सारी हरी मिर्च जो है सेंटर से कटिंग करके रख ली है और अब हम इसमें जो जो मसाले ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने सौंफ ले ली है और इसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें मेथी दाना लिया है। इन तीनों चीज़ों को जो है हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। रोस्ट फ्राई करना है और इतनी देर तक करना है जब तक इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे ही इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आप समझिए ये रोस्ट फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और इतना बारीक आपने पाउडर की शेप में नहीं रखना, इसको आपने दरदरा सा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक जो है हरी मिर्चों में डाल दिया है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और इसके बाद जो हमने अभी 3 मसाले ग्राइंड किए हैं वो मैं 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च ज़रूर ऐड करूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मिर्च क्यों ऐड की, तो मैंने कलर के लिए कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, इसलिए मैंने लाल मिर्च का आधा चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। आधी ही चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है। कलौंजी अचार को बिल्कुल भी ख़राब होने नहीं देती और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हरी मिर्च में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। तो 1 कप ऑयल मैं हल्का सा गरम कर लूँगी। इसको बॉयल नहीं करना, बस हल्का सा हमने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद मैं अब इसको हरी मिर्च में ऐड कर दूँगी। ऑयल डालने के बाद अचार को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो है हरी मिर्च के साथ अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं। तो व्यूअर्स, आपको यहाँ पर मैं एक टिप्स दूँगी कि आपने इसको धूप में नहीं रखना, बगैर धूप के ही ये बहुत मज़े का बनके रेडी हो जाता है। अच्छी तरह मसाले मिक्स करने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और अब 2 घंटे गुजरने के बाद मैं इसको किसी कंटेनर में निकाल लूँगी। आप भी इसको किसी प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में इसको डाल के सेव करके रख सकती हैं। लंबे अरसे के लिए ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसमें हमने जो जो चीज़ें ऐड की हैं वो इस अचार को ख़राब नहीं होने देती और आप इसको पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। ये खाने का मज़ा डबल कर देता है और बहुत ही टेस्टी मज़े का बनके रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।